प्रधान जी, क्या उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और ओम प्रकाश धनखड़ ने जो आज अपना प्रोग्राम जो रद्द किया, क्या कहना चाहेंगे? आज का उद्देश्य साफ साफ है भाई जी। कल जो हमारी मीटिंग हुई थी, परसों मीटिंग हुई थी सर्वे समाज के साथ जी। और सर्वे समाज ने ये साफ कर दिया प्रदेश में और देश में, ये साबित कर दिया ये सर्वे समाज एक इज्जतदार आदमी है और पूरे प्रदेश में ये संदेश गया। क्योंकि उस टाइम कल और परसों इस विपदा की घड़ी में जब सर्वे समाज नहीं आता तो हमारा शक है कि ओम प्रकाश धनखड़ हो सकता घुस जाता और बड़ा नुकसान हो जाता इस प्रदेश में। क्योंकि इन जो भाजपा के जो जज्बा के नेता हैं, इन्होंने किसी भी किस्म से आर और व्यवहार, इज्जत, आबरो, वोट छोट का इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। साफ जनता के सामने कि इन्हें सिर्फ हमारी बरादरी तोड़ने फोड़ने गुजारने का यही काम है। इनके पास कोई ना नीति है, ना नीयत है, ना कोई विकास का रास्ता है, ना विकास का रजिस्टर है। हम आज पूरी भरी सभा में जो सर्वे समाज के भाइयों ने परसों और कल फैसला लिया था और उसी टाइम हवा का झोंका पिरवा और पिछवा में बदल गया था। उसी टीम हमारी जीत हो गई थी और भाजपा के जेजपा के नेता आने से कतरा गए जब ये हमारा सर्वे समाज ने अगवानी करी और सर्वे समाज ने ये साफ कह दिया था अगली कतार में होंगे, लाठी चले गोली चले, ये उद्देश्य है। और आज उसी की जीत में फिर दोबारा हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये हमारे सारे भाई बैठे हैं, ये सर्वे हम सर्वे समाज को देते हैं आज का ये। हाँ जी, कमल चौहान जी। सबसे पहले तो मैं इस सर्व समाज को, किसान मजदूर को बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारा एक मकसद था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को रोकने का, उसमें हम कामयाब हुए। दूसरा साथियों, निकट भविष्य में भी मैंने प्रधान जी को बोल दिया, जब जब किसी भी प्रकार की कोई काल होगी, ये दलित समाज, मजदूर समाज जितना भी है, किसान के साथ खड़ा है और कंधे से कंधे मिला करके जब भी कोई दिल्ली चलने का आह्वान होगा या कोई रोड जाम करने का आह्वान होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम होगा, उसके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ जी, आजाद पहलवान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज ओम प्रकाश धनखड़ ने अपना प्रोग्राम जो रद्द किया, उनका कहना है जी कोरोना की वजह से रद्द किया है। नहीं, ये किसानों की, मजदूरों की और सर्व समाज की ताकत थी। जो जोश था, उस जोश को देखते हुए कि 50,000 लोगों की गैदरिंग जींद में इकट्ठी होनी थी, हमने घोषणा कर रखी थी कि जींद को बिल्कुल चारों तरफ से जाम कर दिया जाएगा। जो इन लोगों ने, एक बीजेपी ने एक ओछी सोच के तहत और राजनीति के तहत 2016 के अंदर जो हमारा भाईचारा बिगाड़ने का काम किया था, हम सब एक 36 जात के लोग अब एक हो चुके हैं। क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, तो हमारी ताकत बढ़ चुकी है। जो सर्व समाज ने हमारा 4 दिन पहले समर्थन किया, ये उसी की ताकत थी। जो हमारे छत्ती बिरादरी के लोग हमारे समर्थन में आए, ये उसकी ताकत थी। और उस ताकत को देखते हुए जो बीजेपी के मंसूबे थे कि हम किसानों, मजदूरों और सर्व समाज के अंदर फूट डाल देंगे, और वो उन्होंने देख लिया कि आप इस नीति में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सर्व समाज हमारे पक्ष में आ गया। ये हमारे सर्व समाज की, किसान की और मजदूर की पहली जीत है। तो इसी प्रकार से हम अब केंद्र सरकार को छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम तीनों काले कानून वापस करवा के और एमएसपी पर कानून बना के, और जो मजदूरों के इन्होंने अच्छे कानून थे जिनको रद्द किया है, उनको लागू करवा के इस आंदोलन को खत्म करेंगे। और जब लग हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब लग ये तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाते, एमएसपी पर हमें कानून नहीं मिल जाता और मजदूरों के जो कानून है वो वापस नहीं हो जाता। रवि आजाद भाई साहब, उन्होंने एक बात और कही है कि भाई कोरोना का कारण हमने मतलब जो प्रोग्राम कैंसिल नहीं करे, पोस्टपोन करे है, और अगली बार जब भी प्रोग्राम होगा मुख्यमंत्री कट्टर भी आएंगे, तो आपकी क्या तैयारी होगी जो आज तैयारी थी? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराज जी हैं, हमारे प्रधान जी आज़ाद पहलवान जी, सतबीर पहलवान जी, दलित नेता हमारे चौहान जी, हमारी बहन जी डॉक्टर सिक्किम जी, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और ख़ास करके मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत स्वागत करता हूं। और जो बात आपने रखी है वो मुख्यतः ये है कि अगर ये कोरोना को मानते हैं तो फिर इन्होंने कार्यक्रम ही क्यों रखा? क्या कार्यक्रम रखने के बाद पता चला कि कोरोना आ रही?
और बीजेपी की रैलियों में, बीजेपी के कार्यक्रमों में कोरोना नहीं होता, किसान आंदोलनों में कोरोना घुस जाता है। जिस भी नेता ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, उनको हमारा यही कहना है, ये इस खटखड़ की धरती से, ये क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ हिसाब किताब होता है सबका। तो हम यही कह रहे, वही घोड़े और वही मैदान तैयार है, चाहे तो मुख्यमंत्री ने बुला लियो, चाहे प्रधानमंत्री ने बुला लियो, और भारत को बड़ी तो वो जो हमने ना बेरा हो वह बुला लियो, लेकिन डंके की चोट पे मेरे सभी प्रधानों की सहमति से और इनकी मौजूदगी में और पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहे कि चाहे वो जींद की धरती हो और चाहे हरियाणा का कोई भी कोना हो, सरकार के लोगों के पंजे नहीं पड़ने देंगे, कार्यक्रम नहीं करने देंगे, चाहे हमें जहां तक भी जाना पड़े। ये बात सरकार नोट कर ले, लिख ले, कान खोल करके सुन ले, हम किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। जी मैडम जी, आप क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? जैसा कि अभी सबने बताया कि भी कोरोना का तो बहाना है। एक बात और, जब कोरोना की दवाई नहीं बनी थी तब तो कोरोना था, लेकिन जब दवाई बन गई है तो फिर से कोरोना पैदा हो गया। ये बात हजम होने वाली नहीं है। और ये कोरोना का तो बहाना है। ये लोग जो है ऐसी समाज के कंधे पे बंदूक रख के किसान आंदोलन और ऐसी समाज को जो है बिड़ाने का काम करने का था इनका, जो कामयाब नहीं हुआ और आगे भी कामयाब नहीं होगा। धर्मपाल सिंह जी। हाँ जी धर्मपाल। देखिए, जो आज ये सरकार के लोग अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी रणनीति के तहत जो ये मतलब कि हरियाणा में इस मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये मूवमेंट दिन प्रतिदिन और ताकत से उभर रहा है। और अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि अभी कोरोना करके कैंसिल कर दिया और आगे हम मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, तो मुख्यमंत्री को बुलाएंगे तो ये लोग कोई बदले थोड़े हैं, ये भी वही लोग हैं। आ जाए और हम 1 तारीख को, 1 मई को जैसे मजदूर दिवस है, उस मजदूर दिवस के ऊपर भी हमें अभी सहमति के बाद बताएंगे कि भाई 1 मई का जो मजदूर दिवस है वो टोल प्लाजा पे मनेगा या जींद के किसी और क्षेत्र में मनेगा। और ये जो मजदूर का, किसान का, हम लगातार कल से परसों से हर गांव में डोर टू डोर जा कर के मजदूर किसान की एकता को कायम करने के लिए, और मजदूर दिवस जो 1 तारीख को मनेगा, बाबा साहब अम्बेडकर जो लेबर मिनिस्ट्री भी रहे, कानून मंत्री भी रहे, संविधान निर्माता भी रहे, और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज किसान और मजदूर के संविधान की वजह से आज जो हम एक हैं। और अगर बीजेपी चाहती है कि भाई इसको तोड़ना, तो वो तोड़ करके देख ले, ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। कमल जी, एक सवाल और है जी। 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती यहाँ मनाएगी टोल के ऊपर, तो फिर वो जो मंत्री आ रहे थे वो 25 ने क्यों मना हुआ, 14 ने क्यों नहीं, और आज से पहले क्यों नहीं मनाई उन्होंने? तो श्रीमान जी, हमने पहले भी बताया था, वो बीजेपी का जो आज बहिष्कार है, बीजेपी नेताओं का, जेजेपी नेताओं का, इस सर्व समाज द्वारा बहिष्कार हो गया उनका। अब वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है कि भाई यहाँ कैसे प्रवेश किया जाए। उन्होंने एक तरीका अपनाया था कि भी चमार समाज को भी छोड़ दिया, धाड़क समाज को भी छोड़ दिया, एक वाल्मीकियों के कंधे में बंदूक रख करके यहाँ प्रवेश करने की कोशिश करी, ताकि किसान समाज और वाल्मीकि समाज आपस में भिड़ जाए और वो मतलब राजनीति करे, अपने वोट की राजनीति करना चाहते थे। लेकिन ऐसा हमने होने नहीं दिया। और मैं तो ये मतलब धर्मपाल जी बोल रहे थे, मजदूर दिवस जो है हम इसी टोल प्लाजा पे ही मतलब करने का फैसला लेंगे। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, आज का कार्यक्रम रद्द हुआ, किसानों की बहुत बड़ी जीत है, आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिली है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, क्योंकि हरियाणा के कोने कोने में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो मैं यहाँ की टोल प्लाजा की कमेटी जो है और यहाँ के पूरे भाईचारे को, सबको इस बात के लिए भी शुभकामनाएं दूंगा। और ये हरियाणा के लिए भी प्रेरणा है कि जो हम बात बोलते हैं कि ये 36 जात का, सब धर्मों का आंदोलन है, उसको एक प्रैक्टिकल रूप में यहाँ करके दिखाया कि सभी संगठन और सारे हमारे जो दलित नेता हैं, सब लोग एक होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे। तो हरियाणा के दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलने वाली है। मैं सारे यहाँ के नेतागणों को, सारे प्रतिनिधियों को और सबसे ये अपील करूँगा कि भाई अपने घर में डॉक्टर भीमराव की, अम्बेडकर की सब फोटो लगावें, उनका चित्र लगावें, और बाकी जितने हमारे
दलित भाई हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो चौधरी छोटू राम की फोटो लगा करके और इन राजनीतिक लोगों की जो बांटने और तोड़ने की वर्षों पुरानी रीति है इसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। और हम केवल फोटो तक सीमित नहीं हैं, हम दिल से एक थे, एक हैं और सब मिलकर के इसी प्रकार देश को बचाने में मजबूती के साथ सब कंधे से कंधा मिला करके बढ़ेंगे। जी सिकम जी, एक चीज देखने को मिली है इस आंदोलन में, मतलब पिछले 3-4 दिन तक जो 25 तारीख एक टारगेट थी सारे टोला में सारे किसानों की, तो जो मात्र शक्ति थी उसकी जो हुंकार थी वो पुरुषों से ज्यादा थी। हर बात में जितनी हमारी चाची था वो आया कर दी, एक बात कहा कर दी कि हमें आदमी आता है आगे खड़ी होकर जाओगे। तो महिला शक्ति का जो खौफ हो सरकार में तो देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात ये है जी, जो मैंने मन है 18 साल जो मेहनत करी थी ना फील्ड पे, वह मेरी कामयाब होगी जी। आज मेरे को ये नहीं लगता मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ हजारों की संख्या में माता खड़ी है। जहाँ हम एक ओंकार भरते हैं, हमारी माता हमारे साथ कदम से कदम मिलाती है। और इस आंदोलन की तो एक खासियत रही है, जो प्रतिभा सिर्फ हमने चूल्हा तक सीमित कर दी थी वो चीज़ें बाहर निकल कर आई है। आज वो अपना जानने लग गई है, पिछाड़ने लग गई हैं, वो बोलने लग गए, उनके अधिकार का पता चल गया। और आने वाले टाइम में जो ये राजनेता है, जो ये पार्टी पक्ष है या जो भी सिस्टम है, मेरा सिर्फ एक मकसद नहीं है भाई MSP की गारंटी का कानून बनाना है और तीनों काले कानून वापस लेने हैं। इसके साथ मेरा एक मकसद और है भाई, मैं चाहती हूँ इस सरकार की तरह जैसे पार्टीबाजियों को बदल के हमने पार्टी नहीं बदलनी, नेता नहीं बदलने, हमने व्यवस्था परिवर्तन करना है। और व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब महिला शक्ति मैदान में होगी। और आने वाले टाइम में हम 50% के लिए ताल ठोकेंगे हर मैदान में। जी प्रधान जी, आखिरी सवाल ये है, थोड़ा आज की मीटिंग तो अलग लगा लो, बच्चा की भी आवाज है और या धरातल लेवल का ये सवाल है जो जनता में सुना, अपना गाँव में देहात में सुना कि पढ़ाई जो है पिछले 1 साल तक बाधित हुई है, अब दूसरी कोरोना की लहर आई इससे भी बाधित हुई है। बालकों का और उनके अभिभावकों का कहना ये है जब मतलब 50 आदमी शादी में अलाउड हो सके हैं तो स्कूलों में मान लो क्लास में 40 बालक तो 20 एक दिन। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा या आप लोग जो मौजूदा किसान हो रहे हैं, आप मतलब क्या कदम उठा रहे हो पढ़ाई न लेकर? हमें यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये स्कूल बंद क्यों करे, रैलियां तो चालू, स्कूल बंद, ठेके खुले, राजनेताओं की मीटिंग, यही तो हमारे अंदर बीमारी है। क्योंकि ये भाजपा सरकार की एक साफ नीयत है, धरातल आसमान से और समंदर में जागूस ये इनकी नीति और नीयत। क्योंकि ये गरीब तबके को शिक्षा में देखना नहीं चाहते, गरीब तबके को, मजदूर को, किसान को ये सड़कों पर देखना चाहते हैं, रोडों पर देखना चाहते हैं, ताकि इनकी रोटी रोजी ना। अगर हमारा वाल्मीकि का लड़का, समार का लड़का, हरिजन का, इसका जाट ब्राह्मण का लड़का अगर कोई पढ़ के चला जाएगा तो इनका जूत लगने के नहीं। इसलिए 1.5 साल हो गया सारे स्कूल बंद, दोबारा कोरोना कर दिया, फिर स्कूल बंद। ये स्कूलें बंद क्यों कर रहे हैं? ठेके बंद करो, रैलियां बंद करो, भाई ये इनकी मीटिंग बंद करो, पहले ये बंद करो। जिम्मेवार आदमी ने पहले सिगरेट बीड़ी छोड़नी पड़ती है, फिर परिवार को कह सकता है भाई आप दारू बीड़ी सिगरेट मत पिए, ये अमन ने छोड़ दी है। तो सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है, पूरी व्यवस्था देखे, देश की व्यवस्था देखे। लेकिन इनके पास तो भाई सादा साहब है, तोड़ फोड़, जात बिरादरी, मराठे पटेल, जाट ब्राह्मण, वाल्मीकि समाज अलग करने की व्यवस्था रही है। एक भी काम बता दो कोई भाजपा का, जसपा का तो छोड़ो, भाजपा का कोई एक आदमी आया भारत में, प्रदेश में, देश में, भाई हमने यूँ काम कराया है, यूँ कॉलेज बनाया है, यूँ रब्जा काटा है या नहर काटी है, यूँ मंदिर बनाया है या मस्जिद बनाई है। ये पहले तो मुसलमानों के सिर पर सिट रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने तो आंदोलन के बाद सांस आया ही सांस आया, उन्होंने तो बेचारा ने शाहीन बाग में इन्होंने विघन कर दिया। और फिर जहाँ मंदिर और मस्जिद में क्या फ़र्क है कोरोना का? ठीक है, मस्जिद में तो कोरोना करता। देश की आज़ादी के लिए जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, सबसे पहले माता दीन नाम का आदमी जो वाल्मीकि समाज से था, अंग्रेजों ने उसको फांसी तोड़ा था सबसे पहले और उसके परिवार को। लेकिन हमारा समाज अनपढ़ समाज था, नाम किसी और का आगे कर दिया गया। सच्चाई तो है ये। और एक बात और बताना चाहूँगा भाई, एक जाट समाज का मेरा साथी सामड़ो गांव में हम बैठे थे, उन्होंने बोले भाई कमल बुरा ना मानने तो एक बात पूछूं,
मगा पूछो जी नू लोग नू को भाई थारी बिरादरी आगे कोई नू को टपका नहीं जाना चाहिए, नू को लाठी कट रहा है। तो भाई ये सच्चाई है, हम जो है लाठी के और के माहिर रहा और आगे भविष्य में बता दा ये जोन से मतलब पुलिस ने भेजे और करे अगर कोई लाठी चलाने वाली बात आ गई ना तो प्रशासन ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम कराएंगे भाई। मैं चाहूंगा कि राजनीति को रणनीति के तहत रहा जा सकता है, उसी के तहत अब हमने भी रणनीति बनाई है कि 1 तारीख को मजदूर दिवस मनाया जाएगा और जो हमारे बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का फोटो है उसको और किसानों के मसीहा सर छोटू राम का फोटो आपस में आदान प्रदान करके हम तो हमारे जो सर्व समाज के भाई हैं उनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जियों का फोटो लेंगे और किसानों के मसीहा सर छोटू राम का फोटो सर्व समाज के लोगों को देंगे।